हमारी टॉपिक क्या है? हार्ट बीट। क्या है? हार्ट बीट। क्या होता है हार्ट बीट? लगभग ऐसे हम लोग 12 में पढ़ रहे थे, 12 में नहीं 10 की बात है। छोटे छोटे थे, जानकार थे, तो हमारे बायोलॉजी वाले सर थे, वही पढ़ा रहे थे लगभग। तो जाके एक लड़की अपने मम्मी से कही कि सर बड़े बहुत बुरे हैं, गंदा गंदा चीज पढ़ाते हैं। उसकी मम्मी आई भी होगी, मन यहाँ की बात है, आई भी होगी, अब बोली होगी तो सर आके बोल रहे थे कि बताओ जी, जो बुक में लिखा था वही तो पढ़ा रहे थे, घर के पेरेंट्स आ रहे थे, बोल रहे हैं गंदा गंदा चीज पढ़ाते हैं। कहाँ गंदा है इसमें बताओ? मतलब समझने की लव क्या होता है जी? लव क्या होता है? धक धक रखता है ना, हार्ट बीट, धक धक। हार्ट बीट किसे कहते हैं? जो हार्ट मेरा धड़कता और उससे जो साउंड आता है उसी को हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट जब धड़कता है तो उसमें से एक साउंड को प्रोड्यूस करता है, उसी साउंड को क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। इस साउंड को किससे मापा जाता है? डॉक्टर के पास होता है एक इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? हमारे पास था, हमने कल वीडियो बनाया तो है, स्कोप के नाम से जानते हैं। उसको कहाँ पे रखा जाता है देखेंगे, डॉक्टर हमेशा लेफ्ट साइड में उसको छुपाकर और कान में लगा कर देखता है, ठीक है। तो उसमें आवाज, हार्ट की आवाज पता किया जाता है। तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा रहती है तो बोल देता है आपके बुखार वगैरह में चेक किया जाता है, बीपी हाई वगैरह में ये सब देखा जाता है। तो उससे अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, बढ़ जाता है, मतलब कि आपके बॉडी का टेम्परेचर हुआ, बुखार हुआ, तो भी आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। बहुत सारे कंडीशन में आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन हार्ट बीट बढ़ने से पहले आप ये जानिए कि हार्ट बीट क्या होते हैं, ठीक है। हार्ट बीट को किससे मापा जाता है? स्टेथोस्कोप से, उससे पता किया जाता है हार्ट बीट को। और बहुत सारे चीज होते हैं, बीपी मशीन से भी डायस्टोलिक सिस्टोलिक को पता किया जाता है, ठीक है। नस को पकड़कर माप लेते हैं, ये नस को पकड़कर भी माप लेते हैं हार्ट बीट आपकी कैसी है। यहाँ पे पता करने, यहाँ पे एक नस होती है, यहाँ की नस, ठीक है, यहाँ पे नस एक प्रेजेंस होती है, उसको भी मतलब छूकर माप लेते हैं सब लोग, तब डॉक्टर जो लोग होते हैं, ठीक है। नाभि को पकड़ के सब लोग हार्ट बीट का मात्रा निकाल लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जानकार की बात होती है, जिसके पास जो आइडिया रहता है वो उस हिसाब से आपके हार्ट बीट को माप लेते हैं, ठीक है। तो हार्ट बीट क्या होते हैं? हार्ट बीट इट इज ए रिदमिक मतलब क्या होता है? रिदम जो निकलता है, धक धक। हॉस्पिटल में आप देखेंगे ना तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये हमारा ऐसे क्या चलता रहेगा? हार्ट बीट चलता रहेगा, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा हमारा पतला हो गया, अगर ऐसे भाग रहा है तो बोलते हैं कि हार्ट बीट बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही वाला हार्ट बीट आपका ऐसे जा रहा है तो इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल बोला जाता है। लेकिन अगर यही सीधा जब चला जाता है ऐसे करके तो बोलते हैं इंसान की मौत हो गई। सॉरी, हम आपके पेरेंट्स को नहीं, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा पाए। डॉक्टर का सॉरी का मतलब समझते हो क्या होता है? खत्म। यहाँ पे सॉरी का मतलब दो टाइप से होता है, हमें माफ कर दो। वहाँ पे भी सॉरी का मतलब होता है हमें माफ कर दीजिए, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा पाए, वो भी बोलता है। लेकिन वो ऐसे कंडीशन में सॉरी बोलता है कि जब पेशेंट ऊपर चले जाते हैं। तो ठीक है, छोड़ते हैं, देखते हैं। हार्ट बीट इज ए रिदम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट दैट पंप ब्लड थ्रू द बॉडी। एवरेज हार्ट बीट 72 पर मिनट, 70 से 72 पर मिनट। हार्ट बीट क्या है? हार्ट बीट एक टाइप की हमारी क्या होती है? रिदम होती है। ये ऐसी रिदम मतलब क्या होता है? आवाज। हार्ट बीट क्या होती है? एक टाइप की रिदम होती है, मीन्स की आवाज होती है। कब ये आवाज कम निकलती है? जब हमारा हार्ट
कॉन्स्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, उस समय हमारा हार्ट जो होता है एक आवाज को, एक साउंड को प्रोड्यूस करता है। उसी साउंड को क्या कहते हैं? रिदम कहते हैं, और उसी रिदम को हार्ट बीट के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जब हमारा हार्ट कॉन्स्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करता है तो उस समय अब जो ब्लड होता है वो हमारे पूरे होल बॉडी में पहुंचता है। जब हमारा हार्ट कॉन्स्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करता है तो उस समय आवाज आती है, और जब आवाज आती है तो वो हमारा ब्लड हमारे बॉडी से, हमारे हार्ट से निकलकर पूरे बॉडी में पहुंचता है। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसमें ब्लड क्या होते हैं? भरते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? जब हार्ट कॉन्स्ट्रैक्ट करता है तो उस समय एक आवाज प्रोड्यूस होती है। सब लोग धक धक की आवाज सुने होंगे, लेकिन वो धक धक की आवाज क्लियर देखा जाए तो लब ढब में आती है। किस में आती है? लब ढब में आती है। और धक धक की आवाज किस में आती है? लब ढब में आती है। अभी ऐसे देखेंगे तो धक 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 सिर्फ करता है ना, उनकी वैसे लब ढब में आती है। ठीक है, हार्ट बीट क्या है? हार्ट बीट एक क्या होती है? रिदम ही होती है। ठीक है, जब हमारा हार्ट कॉन्स्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करता है, मतलब कॉन्स्ट्रैक्ट और रिलैक्स के कंडीशन में जाता है, तो उस समय हार्ट एक टाइप का साउंड प्रोड्यूस करता है। उसी साउंड को हम लोग हार्ट बीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हार्ट बीट को ही रिदम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? जब हार्ट कॉन्स्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो उस समय हार्ट हमारे पूरे होल बॉडी को क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये जो हार्ट होता है, हमारी जो हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट में कितनी बार होती है? 70 से 72 बार होती है। 1 मिनट में 70 से 72 बार हमारा हार्ट क्या होता है? धक 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 करता है। 1 मिनट में 70 से 72 बार, मीन्स कि इसको सेकंडों टाइम में 0.1 सेकंड देता है 1 बीट के लिए, मतलब 72 एक बार धड़कने में कितना देता है? 0.1 सेकंड देता है, सिर्फ 1 बार धड़कने के लिए। ठीक है, इतना तेज इसकी स्पीड रहती है। ठीक है, इसीलिए भाई तो हार्ट हमारा लगातार काम भी करता है। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, फिर इसके बाद ये जो हार्ट बीट होते हैं ये किसके थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं? ये हमारे बेसिकली ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के लिए, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इस हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम करता है। अगर हार्ट बीट बढ़ गया तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल में लाता है। अगर हार्ट बीट घट रही है तो हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम उसको मेंटेन करने का काम करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है सिंपैथेटिक, एक आपका होता है पैरासिम्पैथेटिक। कौन सा होता है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? ये आपके हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं। ये क्या करते हैं? इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये अपने अंदर से एड्रेनलिन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ये एड्रेनलिन हार्मोन आपके हार्ट बीट को क्या करती है? इंक्रीज कर देती है। ठीक है, क्या करती है? इंक्रीज कर देती है। डीपोलराइजेशन इन द एसए नोड। कहाँ पे? डीपोलराइजेशन क्या होता है? नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होती है। कब इंक्रीज होती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रेनलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। ये एड्रेनलिन हार्मोन जाकर क्या करती है? हार्ट बीट को इंक्रीज कर देती है। उसी समय डीपोलराइजेशन ऑफ द एसए नोड में क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, उस समय क्या होता है? डीपोलराइजेशन, एसए नोड में डीपोलराइजेशन हो जाता है। अब डीपोलराइजेशन क्या होता है? हमने क्या बताया था जब हम आपको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बता रहे थे? तो हम बोले थे ये जो साइनेप्टिक गैप होता है इसमें क्या प्रेजेंस होता है? सोडियम। सोडियम का काम क्या रहता है? मैसेजेस को बहुत तेजी से ट्रांसफर करवाने में मदद करता है। सोडियम मैसेजेस को बहुत तेजी से ट्रांसफर करवाने में, सिग्नल को, इलेक्ट्रिक को, इंपल्स को बहुत तेजी से पास करने में मदद करता है। अब देखो यहाँ पे इसका ये मतलब हो रहा है, मतलब कि इसमें क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ द एसए नोड। हमारे हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? एसए। हमारा जो हार्ट धड़कता है कौन करवाता है? एसए नोड। एसए नोड पे क्या आता है? एक सिग्नल आता है, तो वो सिग्नल क्या करता है? पूरे हार्ट बीट को, हमारे हार्ट को देता है। तो हार्ट क्या करता है? उस सिग्नल को, उस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होता है यार? इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिक, उस इलेक्ट्रिक को जैसे ही पाता है, उस सिंपल को जैसे ही पाता है, वो क्या करता है? कॉन्स्ट्रैक्ट करता है। अब देखो यहाँ पे क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डीपोलराइजेशन इन एसए नोड का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपके बॉडी में हार्ट बीट बढ़ेगी, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ेगी, इसका मतलब कि आपका हार्ट बहुत तेजी से
हार्ट बहुत तेजी से धड़क रहा है तब ना हार्ट बीट बढ़ रही है। जी। अब हार्ट बीट को बढ़ा कौन रहा है, मतलब करवाता कौन है, हमारा एसए नोड करवा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत तेजी से जाने लगता है, जिसकी वजह से हमारा एसए नोड बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को भेजता है, बहुत तेजी से इंपल्स को भेजने लगता है, बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, हार्ट को भेजने लगता है। बात समझ में आया? जब हमारे जब एसए नोड में सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, मींस कि सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और वहां से पोटेशियम आयन हमारे क्या होते हैं, रिमूव आउट होते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन कहते हैं। उस कंडीशन को डीपोलराइजेशन कहते हैं। यहाँ पे एसए डीपोलराइजेशन का मतलब समझे, डीपोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है एसए नोड में, डीपोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है एसए नोड में। अब ये एसए नोड क्या करता है, हमारे हार्ट को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाने में मदद करता है। अब यहाँ पे हार्ट बीट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन हुआ है। एड्रेनलिन हार्मोन्स क्या कर रही है, हार्ट बीट को बढ़ा दे रही है। अब हार्ट बीट को बढ़ने के लिए भी जो हमारा एसए नोड होता है उसको इंपल्स को ज्यादा शेयर करना पड़ेगा ना, बहुत तेजी से इंपल्स को शेयर करना पड़ेगा। तो वो इंपल्स को कैसे ही हार्ट पे कैसे बहुत तेजी से पहुंचाएगा, क्योंकि उसमें डीपोलराइजेशन हो जाता है, सोडियम का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ने लगता है, मतलब कि सोडियम आयन चैनल क्या होते हैं, एसए नोड पे जाने लगते हैं, तेजी से जाने लगते हैं, जिसकी वजह से तेजी से एसए नोड सिग्नल को भेजने लगता है हार्ट के पास, और हार्ट तेजी से क्या करता है, वर्क करने लगता है। बात समझ में आया? अब देखो फिर इसके बाद क्या आता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हम आपको बताए थे, ये कब होता है, ये ऐसी कंडीशन में होता है जब आप किसी भी चीज को देख के डर जाते हैं। जब आप किसी भी चीज को देख के डर जाते हैं तो उस समय आपका हार्ट बीट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन होती है। अगर आप किसी से मार झगड़ा कर रहे हैं, अगर वो आपसे कमजोर है तो आप उससे क्या करेंगे, फाइट करेंगे। जैसे आदमी और आदमी में मार हो रही है तो आप क्या करेंगे, फाइट करेंगे। लेकिन फाइट करते समय आपका हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है। नॉर्मली सबके साथ होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही आपके सामने अचानक से शेर आए तो आप फाइट करेंगे, आप फ्लाइट करेंगे, मतलब कि भागेंगे, सीधा भागने की कोशिश करेंगे। शेर है भाई, हमसे ताकतवर है, हमको खा जाएगा। तो जब आप भागते हैं तो उस समय भी आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो जब हार्ट बीट ये बढ़ जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि आपका हार्ट बीट बढ़ा ही रहता है। एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें आपकी हार्ट बीट कम भी होता है, तो उस हार्ट बीट को कौन कम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने अंदर से एसिटाइल कोलिन जो होते हैं उसको क्या करता है, सिक्रीट करता है। मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास एक वेगस नर्व होती है। कौन सी नर्व होती है, वेगस नर्व। ये जो वेगस नर्व होती है वह अपने अंदर से एसिटाइल कोलिन को सिक्रीट करती है। ये जो एसिटाइल कोलिन होता है वह हार्ट बीट को क्या करता है, डिक्रीज करने में मदद करवाता है, हार्ट बीट को डिक्रीज करने में मदद करवाता है। यही प्रोसेस चलती है और इसी से आपका हार्ट बीट क्या होता है, मेंटेन हुआ रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आया? जब आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी तो वहां पे आपके सोडियम आयन चैनल में एसए नोड में क्या होने लगेगा, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब कि उसमें एसए नोड में सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, मींस कि उसमें सोडियम कंसंट्रेशन, सोडियम जो आयन होते हैं वो बहुत तेजी से जाने लगते हैं। जब सोडियम आयन बहुत तेजी से इसमें पहुंचेंगे तो एसए नोड ज्यादा एक्टिव हो जाता है, वह सिग्नल को बहुत तेजी से क्या करता है, हार्ट को ट्रांसफर करने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट जितने तेज सिग्नल जाएगा उतने तेज कॉन्स्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखो फेजेस ऑफ द हार्ट बीट, क्या फेजेस ऑफ हार्ट बीट। यहाँ पे जो हमारे हार्ट के रिदम होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है भाई, हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, बात समझ में आया? अगर हमारे हार्ट बीट बढ़ रही है तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से अगर हार्ट बीट बढ़ रही है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है। अगर आपकी हार्ट बीट डिक्रीज हो रही है तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, उसको इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आया? जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट क्या होती है, मेंटेन रहती है। ठीक है, अब इसके बाद फेजेस ऑफ द हार्ट बीट। हार्ट बीट के कितने फेजेस होते हैं, मेनली दो फेजेस होते हैं। एक आपका होता है सिस्टोल, एक आपका होता है डायस्टोल। कौन कौन सा होता है, सिस्टोल और डायस्टोल। इसको सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। कब जब आपको हार्ट बीट पढ़ाएंगे, हाइपरटेंशन पढ़ाएंगे तब। अभी जानिए सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है। इसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के नाम से भी जाना जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है,
तो आपका जो आपका सिस्टोल होता है, सिस्टोल कौन सा फेज होता है? जब हमारा हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो उस फेज को क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। जब हार्ट हमारा पिचकता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो उस समय वेंट्रिकल क्या होती है? ब्लड को पंप करती है। किसमें? आर्टरीज में। जो वेंट्रिकल होती है वो ब्लड को पंप करती है आर्टरीज में, और आर्टरीज से ब्लड हमारा होते हुए किसमें जाता है? बॉडी में जाता है। और कहाँ पे जाता है? हमारे लंग्स में जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? कब? जब हमारा हार्ट क्या होगा? सिस्टोल करेगा। मतलब कि जब हमारे हार्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, हार्ट में जब कॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। सिस्टोल में हार्ट हमारे ब्लड को निकालता है, हार्ट हमारे ब्लड को निकालता है, हार्ट अपने अंदर से ब्लड को निकालता है। उसी ब्लड को हमारा हार्ट लंग्स में भी भेजेगा, और उसी ब्लड को कहाँ पे भेजेगा? बॉडी में भेजेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे हार्ट था ना, यहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, इसमें हमारा क्या है? CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो इसका ब्लड हमारा कहाँ पे जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स इस ब्लड को ऑक्सीफाई करेगा, और ये ऑलरेडी पहले से ऑक्सीजनेटेड है, तो ये ब्लड हमारा कहाँ पे जाएगा? बॉडी में जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, फिर इसके बाद डायस्टोल क्या है? डायस्टोल रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस होती है। जब हमारा हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट किया, वो सिकुड़ा, फिर क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। ये रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस होती है। ये कब होती है? जब हमारे हार्ट की मसल्स रिलैक्स करती है, तो उस समय इसके हार्ट के चैम्बर में क्या होता है? ब्लड को फेड किया जाता है। नहीं समझा? ब्लड भरा जाता है। जैसे कि हार्ट क्या किया? ऐसे रिलैक्स किया, रिलैक्स करने के बाद ब्लड को अपने अंदर से निकाल दिया, फिर हार्ट क्या करेगा? धीरे धीरे रिलैक्स करेगा। तो जब वो रिलैक्स करता है तो उसमें क्या होता है? ब्लड को ब्लड हमारे क्या होते हैं? फील होते हैं हार्ट में। ठीक है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स के फेज में आता है तो उस कंडीशन को डायस्टोल बोलते हैं। जब हमारा हार्ट कॉन्स्ट्रिक्शन के फेज में आता है तो उस कंडीशन को सिस्टोल बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? हार्ट साउंड क्या होता है? हार्ट साउंड क्या होता है? S1 और S2। S1 में क्या आता है? लब आता है, और दूसरे में क्या आता है? डब आता है। ये हार्ट का साउंड होता है। इस हार्ट साउंड को किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं? इस साउंड को मापने का हमको नहीं आ रहा है, इसीलिए उससे पूछ रहे हैं। हम उसका नाम ही नहीं ले पाते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। इस साउंड को उसी से मापा जाता है। ठीक है, जो आपका लब होता है, LUB, लब, इसको S1 फेज के नाम से भी जाना जाता है। ये कब होता है? क्लोजिंग ऑफ द AV वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड या फिर डाइकस्पिड। देखो, लब ढप कब आता है? ये हार्ट की आवाज नहीं होती है। लब ढप हार्ट की आवाज नहीं होती है। ये किसकी आवाज होती है? वाल्व की आवाज होती है। ऐसे हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हमारे क्या है? 4 चेंबर है। ये वाला ब्लड को कहाँ पे पहुंचाएगा? लंग्स में पहुंचाएगा। इसको भी अच्छे से बना दे। और फिर ए वाला ब्लड को कहाँ पे पहुंचाएगा? बॉडी में पहुंचाएगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं? हमारे एक चेंबर होते हैं। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। लब की आवाज कब आती है? क्लोजिंग ऑफ द AV वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड। ठीक है, जब हमारे डाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज होते हैं। अब कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो एक साथ करेंगे ना। देखो, अब क्या हुआ कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ पे पड़ा? हमारे वेंट्रिकल हार्ट के आर्ट्रियम वाले पार्ट पे पड़ा। किस पार्ट पे पड़ा? आर्ट्रियम वाले पार्ट पे पड़ा। तो आर्ट्रियम वाले पार्ट पे क्या लगा है? एक ट्राइकस्पिड लगा है, एक डाइकस्पिड। लेफ्ट साइड वाले वाल्व को क्या कहते हैं? डाइकस्पिड। और राइट साइड वाले वाल्व को क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड। ठीक है, जब हमारा हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ये वाल्व क्या होगा? खुलेगा। ये वाला वाल्व क्या होगा? खुलेगा। ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट किया, ये वाला वाल्व खुल गया। लेकिन जब ये रिलैक्स के
और जब ये क्लोज होता है उसी समय एक आवाज आती है, उसी आवाज को क्या कहते हैं? लब के नाम से जानते हैं, लब। बात समझ में आया? जब ट्राइकस्पिड और यही ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड जब क्लोज होते हैं उस समय एक आवाज आती है, उसी आवाज को क्या कहते हैं? लब के नाम से जानते हैं। ये जो ढब होता है इसको S2 फेज के नाम से जानता है। सेमी, ये क्या सिमिलर होगा यार, सेमिलर होगा। चलो इसको छोड़ो। क्लोजिंग ऑफ द कौन सा? सिमिलर है, सिमिलर है, ठीक है। जब हमारा ये वाला वर्ड कौन सा? ये वाला तब क्लोज हो गया जो हमारा आयोटा आर्टरीज के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? आर्टरीज। ये हमारी कौन सी? पल्मोनरी आर्टरीज। कौन सी है? ये हमारी कौन सी? पल्मोनरी आर्टरीज। ये क्या है? आयोटा। जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है इसमें भी क्या लगा होता है? वाल्व लगा होता है, ठीक है। इसमें से अगर ब्लड वापस नहीं आता है सिर्फ जाने का काम करता है। बात समझ में आया? इसमें सिर्फ ब्लड वापस नहीं आता, सिर्फ जाने का काम करता है। क्यों? अगर ब्लड ऊपर से आएगा तो ए वाल्व क्या होगा? क्लोज हो जाता है, ठीक है। ब्लड जब ऐसे प्रेशर मारेगा तो कभी ये इस साइड में चिपक जाता है, ये इस साइड में चिपक जाता है, लेकिन ऊपर से ब्लड प्रेशर से आएगा तो ये क्या होंगे? तुरंत क्लोज हो जाएंगे। बात समझ में आया? अब देखो ये जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है यहाँ पे भी एक वाल्व लगे होते हैं। जो आर्टरीज होती है, सॉरी, जो आयोटा होती है वहां पे भी क्या लगे होते हैं? एक वाल्व लगे होते हैं। जब ये दोनों वाल्व क्लोज होते हैं, जब ब्लड को ऐसे पंप किया फिर ये क्या हो गया? रिलैक्स के स्टेज में जाएगा तो क्या होगा? क्लोज होगा। जब हमारा ये वाला वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो ये वाली वाल्व ऑटोमेटिक क्या होगी? क्लोज होगी। जब ये दोनों की वाल्व क्लोज होती है तो उस समय किसकी आवाज आती है? ढब की आवाज आती है, ठीक है। किसकी आवाज आती है? ढब की आवाज आती है। बात समझ में आया? जब ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड क्लोज होते हैं तो लब की आवाज आती है। जब आयोटा और पल्मोनरी वाल्व में, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरीज में जो वाल्व प्रेजेंस होते हैं अगर वह क्लोज होते हैं तो डब की आवाज आती है, ठीक है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर इसके बाद कुछ नोट है। देखिए हमारा जो हार्ट बीट होता है वो अडल्ट में क्या होता है? 72 बार पर मिनट से होता है, ठीक है। 70 से 72 बार होता है। और इसी हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? हमारा नेचुरल पेस मेकर कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? नेचुरल पेस मेकर, जिसको एसए नोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर ये खराब हुआ तो यहाँ पे आर्टिफिशियल भी लग जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट। हार्ट बीट को कौन कौन रेगुलेट करता है? हार्ट बीट को कौन कौन रेगुलेट करता है? हार्ट बीट जो हमारी धक धक की आवाज आती है कौन रेगुलेट करता है? कंडक्टिव सिस्टम। हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम रेगुलेट करते हैं। कौन? हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम। हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पर्किंजे फाइबर। यही तो हमारे हार्ट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या बताया था, ये हमारा क्या है? हार्ट है, ठीक है। हार्ट का फिगर समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अरे यार, ये हमारा क्या है? हार्ट है। मान लो ये हमारा क्या है? हार्ट है। हार्ट में फिर क्या होता है? 2 ऐसे करके हमारे चेंबर प्रेजेंस होते हैं। 2 ऐसे करके क्या होते हैं? चेंबर प्रेजेंस होते हैं। यही से हमारे आयोटा आर्टरीज निकले होते हैं। यही क्या होते हैं? आयोटा आर्टरीज हमारे क्या होते हैं? आयोटा आर्टरीज क्या होते हैं? उसमें नहीं समझा पाएंगे ना। वो लग रहा था पॉलिथीन। क्या? पॉलिथीन होता है ना, इसीलिए जाने वाला। ऐसे करके बनाइए। अच्छा
चेंबर हो गए, ठीक है। अच्छा है। हाँ ये ठीक है, चेम्बर थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से हमारी कौन सी पल्मोनरी दिख रही होती है, पल्मोनरी जो आके हमारे इसमें ओपन होती है, ठीक है। फिर यहाँ से हमारी कौन सी दिख रही होती है, ये वाली हमारी सुपेरियर वेना कावा है। यहाँ से हमारी कौन सी होती है, इंफेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा। ये हमारे क्या है, ये हमारे चैम्बर है। अब हुआ, ये वाला इसमें ओपन होगा, ये वाला चैम्बर जाके किसमें ओपन होता है, राइट आर्टरियम में, राइट वेंट्रिकल। सेम फंडा यहाँ पे भी होता है, ठीक है। यहाँ से हमारे क्या निकले होते हैं, आयोटा निकली होती है, ठीक है। क्या निकली होती है, आयोटा निकली होती है। और यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंस होते हैं, वाल्व प्रेजेंस होते हैं। ये हमारे लेफ्ट आर्टरीज हो जाएगी, ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएंगे, ठीक है। और फिर यही से ये ऐसे मिल जाएंगे और ये ऐसे मिल जाते हैं। हार्ट कम दिख रहा है, हमको नहीं बनाने आता है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। यहाँ पे क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझाने के लिए सिर्फ बना रहे हैं। यहाँ पे भी क्या होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। सॉरी, ये ऊपर ही जुड़ेगा ना, ये दोनों चैम्बर वाला, ये इसी में जुड़ेगा। ओपनिंग कहाँ पे रहेगी, इसकी ओपनिंग इसमें रहती है। हार्ट कम दिख रहा है। अब देखो हमने क्या बताया था, जो हमारे एससी नोड होते हैं वो जस्ट यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं, और इसी के जो हमारी ट्राइकस्पिड होती है यहाँ पे क्या प्रेजेंस होते हैं, एबी नोड, ठीक है। यहाँ से हमारे क्या होते हैं, कुछ इंपल्स जनरेट होते हैं। यहाँ से कुछ इंपल्स जनरेट होके हमारे क्या जाते हैं, ऊपर वाले पार्ट में जाते हैं, और कुछ इंपल्स हमारे किस में आ जाते हैं, बंडल ऑफ फिश में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, बंडल ऑफ फिश में क्या होते हैं, इंपल्स हमारे आ जाते हैं। ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसको बंडल ऑफ फिश के नाम से जाना जाता है ना, ये बीच वाला। फिर यहाँ से ये बढ़ जाते हैं, ये यहाँ पे कहाँ पे चला जाता है, राइट वेंट्रिकल के पास चला जाता है। और ये वाला जो होता है ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास चले जाते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं भाई, परकिंजे फाइबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, परकिंजे फाइबर। जब हमारे ये हमारा क्या है, एसए नोड, ये हमारा क्या है, एसए नोड, और ये जस्ट वाला क्या है, ये भी नोड, एसए नोड और ये भी नोड, यही सब हमारे एसए नोड, ये भी नोड, बंडल ऑफ फिश, परकिंजे फाइबर, यही क्या करते हैं, हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। वीडियो बन रहा है, ठीक है। कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करते हैं। जैसे सिग्नल आएगा एसए नोड पे, एसए नोड क्या करेगा, उस सिग्नल को फैला देगा। तो कुछ सिग्नल के पार्ट हमारे किस में आ जाते हैं, बंडल ऑफ फिश में आ जाते हैं। बंडल ऑफ फिश से सिग्नल होते हुए कहाँ पे चले जाते हैं, हमारे ये कौन सा है, परकिंजे फाइबर में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, परकिंजे फाइबर में चले जाते हैं। फिर ये सिग्नल किसको देता है, हमारे वेंट्रिकल को देता है। एसए नोड सिग्नल को हमारे आर्टरियम में, हार्ट के आर्टरियम वाले पार्ट में पास कर देता है, और जो हमारे परकिंजे फाइबर होते हैं वो सिग्नल को हार्ट के वेंट्रिकल वाले पार्ट में पास कर देता है, ठीक है। यही सब मिलकर क्या करते हैं, हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है, मतलब रेगुलेट करने का काम करते हैं। जो एसए नोड होता है वो इनिशियल हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, मतलब कि तुरंत हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम करता है। लेकिन जो एबी नोड होता है वो थोड़ा सा डिले क्या करता है, काम करता है, मींस कि डिले इंपल्स को पास करता है एज कंपेयर टू एसए नोड। एसए नोड तुरंत इंपल्स को पास करेगा, लेकिन जो ये हमारा एबी नोड होता है वो थोड़ा सा लेट काम करता है, ठीक है, करता है लेकिन बहुत ही स्लो काम करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। जो बंडल ऑफ फिश होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इंपल्स को, कहां से, एबी नोड से। एबी नोड से क्या करते हैं, इंपल्स को कंडक्ट करते हैं। जो परकिंजे फाइबर होते हैं वो भी इंपल्स को कंडक्ट करते हैं, कहां से, बंडल ऑफ फिश से। बंडल ऑफ फिश से इंपल्स को कंडक्ट करते हैं और वही इंपल्स को ले जाके हमारे आर्टरियम में देते हैं, सॉरी वेंट्रिकल के, हार्ट के दोनों वेंट्रिकल वाले
ये हमारा क्या करेगा, रिलैक्स के स्थान पर रहेगा। फिर ये वाला उस समय क्या होगा, रिलैक्स होगा। क्या होगा, रिलैक्स होता रहेगा। जैसे ही ये रिलैक्स होता रहेगा, आर्टरियम का ब्लड किसमें आ जाता है, हार्ट के वेंट्रिकल वाले पार्ट में आ जाता है। तो उस समय जो हमारा सिग्नल होता है वह तुरंत किसमें, हमारे एबी नोड से होते हुए किसमें आ जाते हैं, बंडल ऑफ हिज में। बंडल ऑफ हिज में आते हुए किसमें चले जाते हैं, हमारे वेंट्रिकल को दे देते हैं, हार्ट के दोनों वेंट्रिकल वाले पार्ट को दे देते हैं। अब हार्ट के वेंट्रिकल को जैसे ही सिग्नल मिलता है वो क्या करता है, तुरंत कांस्टेंट रखता है। ब्लड हमारे आयोटा और हमारे पल्मोनरी वाल्व से होते हुए हमारे बॉडी में चले, मतलब कि हार्ट से निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस एक हार्ट बीट के नाम से जाना जाता है। कितना, 1 हार्ट बीट। पहले हार्ट क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड कहाँ पे आए, वेंट्रिकल में आए। फिर पहले सिग्नल हमारा मतलब एसए नोड सिग्नल को दिया हार्ट के राइट आर्टरियम को, राइट आर्टरियम कांस्टेंट किया, ब्लड हमारा वेंट्रिकल में आया। फिर हमारा जो सिग्नल होता है वो हमारे बंडल ऑफ हिज से होते हुए परकिंजे फाइबर से आएंगे। परकिंजे फाइबर उस सिग्नल को कहाँ पे पहुंचाएगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचाएगा। राइट वेंट्रिकल क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे, मींस कि हार्ट के वेंट्रिकल वाले पार्ट क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में चला जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए बॉडी में चला जाएगा। आयोटस होते हुए बॉडी में चला जाएगा। यहाँ तक एक बीट कंप्लीट होती है, यहाँ तक एक बीट कंप्लीट होती है। बात समझ में, तब वही धक से आपका हर्ट करता है, ये भी धक धक। ठीक है, यहाँ तक कि क्या होती है, एक बीट कंप्लीट होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, इससे परकिंजे फाइबर से क्या होता है, सिग्नल तुरंत चला जाता है। ये हार्ट बीट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो फैक्टर ऑफ द हार्ट बीट। हार्ट बीट को भी बढ़ाने के लिए कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं जो इस हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, जिसमें क्या होता है कि सोडियम में एसए नोड में डीपोलराइजेशन होने लगता है। जब एसए नोड में डीपोलराइजेशन होगा, मींस कि एसए नोड के पास सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब सोडियम का कंसंट्रेशन वहां से बढ़ेगा तो इम्पल्स का ट्रांसफर थोड़ा सा तेज हो जाएगा। जब इम्पल्स का ट्रांसफर तेज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमारे हार्ट को बहुत तेजी से मिलेंगे। जब तेज से इलेक्ट्रिक चार्ज मिलेंगे तो वो क्या करेगा, फुल एंजॉय में पंप करेगा। ठीक है, कब कब होता है, कब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हार्ट बीट को बढ़ाते हैं? एक्सरसाइज। आप दौड़िए, एक्सरसाइज करिए, चाहे कोई भी भारी से काम करिए, उस समय आप देखेंगे कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। दौड़ कर देखिए, 1 मिनट अगर आप दौड़ देंगे तो उस समय आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ऊंचाई से अगर आपको ऊंचाई से डर लग रहा है, अगर आप ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो उस समय भी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको डर की संभावना हो रही है, आप डर रहे हैं। जब आप किसी भी चीज को देख के डरते हैं तो उस समय भी आपकी हार्ट बीट क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, स्ट्रेस, अगर आप ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं तो उस समय भी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। मींस कि हार्ट बीट अगर बढ़ा तो ब्लड का पंप होना भी बढ़ेगा। हार्ट बीट बढ़ा भाई, जितने तेज इलेक्ट्रिक चार्ज हार्ट को मिलेंगे उतने तेज हार्ट हमारा क्या करेगा, कांस्टेंट करेगा। आप जितना तेजी से कांस्टेंट करेगा उतने तेजी से ब्लड निकलेगा। तो उस समय भी हमारे हार्ट के प्रेशर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसीलिए बीपी वाले मरीज लोग बोलते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करिए, ज्यादा इमोशन मत हुआ करिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करिए, इमोशन मत हुआ करिए। ठीक है, फिर टेम्परेचर, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है तो उस समय भी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। बात समझ में आया कि नहीं? बुखार वगैरह में आपकी हार्ट बीट बढ़ी रहती है। ठीक है, हार्मोन्स, एड्रेनलिन हार्मोन्स का, जब हमारे बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है तो उस समय भी हमारे हार्ट की हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, और एज, जो छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे जो इन्फेक्ट होते हैं, जो एकदम छोटे बच्चे रहते हैं, उसमें हार्ट बीट बढ़ी रहती है। ठीक है, उसका हार्ट बीट काफी तेज चलता है एज कम्पेयर टू अडल्ट वाले आदमी से। ठीक है, अडल्ट से जो छोटे बच्चे रहते हैं जिसको इन्फेंट के नाम से जानते हैं, इन्फेंट वाले बच्चे को छोटे बच्चे, मतलब इन्फेंट छोटे वाले बच्चों को कहते हैं, उसकी हार्ट बीट बढ़ी रहती है। ठीक है, हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया? नब ड्रब की आवाज कब आती है? जब ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड पंप करते हैं तो किसकी आवाज आती है? लब की आवाज आती है। और जब हमारे आयोटा और आर्टरीज के बाद क्या करते हैं, क्लोज होते हैं, पंप नहीं करते, क्लोज होते हैं, तब
डब की आवाज आती है। हार्ट बीट क्या है? जब हमारा हार्ट कॉन्स्ट्रक्ट करता है और रिलैक्सेशन करता है तो उस समय एक साउंड को प्रोड्यूस करता है, उसी साउंड को रिदम या हार्ट बीट के नाम से जानते हैं। इसको कौन कौन से कंट्रोल करते हैं? और हार्ट बीट को बेसिकली हमारा एसए नोड कंट्रोल करता है। क्यों? सॉरी, एसए नोड रेगुलेट करता है। क्यों? एसए नोड हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है? पास आउट करने में मदद करता है। ठीक है। और ये कंट्रोल किससे होता है? हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से। किससे होता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से। रेगुलेट कौन करता है? एसए नोड करता है। ठीक है, बात समझ में आई? और कुछ फैक्टर होते हैं जो हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। कौन से हैं? हमारे कौन से होते हैं? एक्सरसाइज होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तब, और हमारे हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, और हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें थोड़ी हार्ट बीट बढ़ी रहती है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है? जब हमारा हार्ट कॉन्स्ट्रक्ट करता है तो उस समय वो ब्लड को अपने अंदर से बाहर निकालता है। मीन्स कि ब्लड को क्या करता है? अपने अंदर से बाहर निकालता है। वो ब्लड को लंग्स में भी देता है और उसी ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में जाते हैं। अब डायस्टोल क्या होता है? जब हमारा ब्लड जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उस समय हार्ट में ब्लड भरता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है।